गदल अपने सम्मान और संबंध की रक्षा के लिए चिंतित है। उसे बहुओं की चाकरी नहीं करनी है। वह मन से चाहती थी कि कोई उसका मालिक हो और वह भी किसी की मालकिन हो। डोडी डरता था कि गदल से विवाह करने पर जग हंसेगा, सो अलग बेटे सोचेंगे कि अम्मा से चाचा का नाता शायद पहले से था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। लोग कितने भी समाज निरपेक्ष हो जाएं, पर कुछ संभावनाएं ऐसी अवश्य होती हैं जो तर्कों को भी परास्त करने लगती हैं। जब डोडी ने पूछा कि मेरे रहते तू पराये मर्द के जा बैठेगी, तो गदल ने दुत्कारते हुए टका सा जवाब दिया था, तुझमें हिम्मत कहाँ है देवर? अरे कोई बैयर से घिघियाता है? बढ़कर तो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपनापा मानता है। गदल एक सामान्य स्त्री है, दुनियावी छल छद्मों से निर्लिप्त, पर अपने उन्नत स्वाभिमान की दीप्ति के समक्ष किसी को वर्चस्व बनाने की अनुमति नहीं देती। अपने नए घर के सदस्यों को भी नहीं, अपने नए मर्द को भी नहीं। पुराने घर का झोल झमेला निपटाकर जब वापस मौनी के घर पहुंची तो दुल्ले को टका सा जवाब दिया, जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूं, मेरी जूती नहीं, तेरी जूती नहीं। दुल्लों से चकचुक करते देखकर जब मौनी गदल को अनुशासित करना चाहता है तो गदल तपाक से जवाब देती है, अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? सौत की ठसक नहीं सहूंगी। डोडी की मृत्यु की खबर सुनकर जब वह अपने पुराने घर पर चलती है और मौनी उसे रोकते हुए कहता है कि अब वह तेरा देवर नहीं रहा, तो गदल झंझनाती हुई कहती है, देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही न मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पांव कटे बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने ऐसा बदला लिया उससे। मौनी के जोर जबरदस्ती पर गदल उग्रता से चुनौती देती बोली, तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे रोक न पाए, अब क्या है? जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही न रहा और तू मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी। कौन तूने मेरा मोल दिया है? इतना बोल तो भी लिया। तू जो होता मेरे उस घर में तो जीभ कटवा लेती तेरा। ऐसी स्वाभिमानी नायिका गदल के जीवन के अंत को कहानीकार ने और समुज्ज्वल बना दिया। जब गदल का सिर लुढ़क गया, उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन। यह पहले की बुझी हुई लालटेन बड़े अर्थव्यंजक हैं, जिसमें अर्थ तो है गदल के प्राण उड़ जाने के, पर ध्वनि है दूरंत को जाते हुए सदाबहार उजाले की। पाठ के दौरान पाठकों के मन में हर कहानी एक समानांतर दुनिया संचालित कर रखती है। जो कहानी ऐसी प्रभावशाली न हो वह टिक नहीं पाती, कालजयी नहीं होती। कुशल कथाशिल्पी रांगे राघव को कहानियों के इस मर्म का बोध था, अलबत्ता पाठकों को भरोसा था कि कहानी कितनी शानदार होगी। इसीलिए न्यूनतम घटनाओं के बावजूद संवाद की सघनता और समाजोपयोगी सूक्तिबद्धता के कारण यह कहानी तीव्र आवेग के भावकों के मन पर छा जाती है। वे जिज्ञासा के उत्कर्ष की ओर निरंतर बढ़ते चलते हैं। संवाद की जीवंत
शैली और नाटकीय विधान द्वारा यह कहानी न केवल दृश्यात्मक होती है बल्कि पाठकों को हमराही बनने का सुखद दोष भी देती है। कहानीकार के सधे प्रयुक्ति कौशल से जनजातीय शब्दावलियाँ भी यहाँ संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करती और कहानी कहीं दुर्बल नहीं होती। अपने कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य, हर खंड में यह कहानी गदल जैसी साधारण स्त्री के असाधारण चरित्र को रेखांकित करती है। गदल डोडी की प्रेम कथा के साथ इसमें व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रशासन की कई संगत असंगत क्रियाओं को रेखांकित करते हुए कथाकार ने अपनी गहन जीवन दृष्टि, मानव मूल्य की समझ और विलक्षण सामाजिक सरोकार का परिचय दिया है। कथ्य की विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए छोटे छोटे प्रसंगों का समायोजन भी बेहद स्तुत्य है। सामूहिक भोज में सामाजिक वर्चस्व की भावना, पुलिस की रिश्वतखोरी, ईर्ष्यालु पड़ोसी, पुलिसिया दुर्नीति, कानूनी कार्यवाही, इच्छा पूर्ति का तोष, सारे तत्वों के समावेश से कहानी पठनीय, प्रभावशाली, सार्थक और कालजयी हुई है। अपने स्वभाव की निश्चलता एवं दृढ़ता के कारण गदल जैसी नायिका भारतीय साहित्य में अमर रहेगी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विलक्षण कथावस्तु, प्रभावी चरित्र चित्रण, प्रत्युत्पन्न मति के साथ साथ सूक्तिबद्ध संवाद संयोजन एवं लेखक की गहन अंतर्दृष्टि के कारण गदल कहानी हिंदी कथा साहित्य की अमूल्य निधि है। मध्यवर्गीय कुलीन समाज के शिक्षित समुदाय ने जिन जनजातियों को कभी सामान्य व्यवहार में जगह नहीं दी, तथाकथित सभ्य समाज के प्रभुओं ने कभी जिसकी सुधि नहीं ली, महान कथाशिल्पी रांगे राघव ने इस कहानी की रचना कर उन वर्चस्ववादी दुराग्रहों का खंडन किया है और गुर्जर समाज की दो शाखाओं लोहरे और खारी के बीच पल रहे ऊंच नीच के भेदभाव के बीच से एक ऐसे उज्जवल चरित्र की नायिका का चयन किया है जिसका जीवन चरित्र सामान्य स्त्री को अपूर्व साहस देता है। मूल रूप से गुर्जर समाज की विधवा भोजाई और विधुर देवर की प्रेम कथा होने के बावजूद यह कहानी केवल प्रेम कथा नहीं है। यहाँ प्रेमी प्रेमिका के बीच घात लगाए सामाजिक बंधनों की अनेक विसंगतियाँ भी सिर चढ़कर बोलती नजर आ रही है, जिसके दुष्परिणाम का गाज प्रेम पर आकर गिरता है। मर्यादा और प्रेम का वैर आदिम समय से होता रहा है, क्योंकि सभ्य समाज के लोग दुर्योगवश मर्यादा को कोई स्थिर नियम मान लेते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि कोई विधान विकासमान रहे तो वह संस्कृति का रूप लेगा, स्थिर हो जाए तो जड़ हो जाएगा, रूढ़ी बन जाएगा। गदल की जीवन चर्चा और डोडी गदल का प्रेमाकुल संवाद यह तय करता है कि किसी विधवा स्त्री का विवाह कर लेना, दूसरे वंश के पुरुष की संगति कर लेना मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। मर्यादा की झाड़ पोंछ होती रहनी चाहिए। टूटते ढहते जर्जर घर का नवनिर्माण या कम से कम समयानुकूल शैली में पुनर्रचना होती रहे तो घर सुकून देता है, वरना सारे आंधी तूफान, बारिश, झंझावात का जीवन नरक बना देते हैं। मर्यादा भी एक घर है जिसका निर्माता मनुष्य ही है। मनुष्य तो विचित्र प्राणी है, जिन नियमों का निर्माण करता है उसका निर्वाह करते करते इतना अभ्यासी हो जाता है कि अनुपालक की सीमा पाकर उसका गुलाम हो जाता है। असल में मर्यादा कोई शीशे पर खींची लकीर नहीं है, उसे मिटाया न जाए।
जो मर्यादा जीवन दुर्वह कर दे, नई मर्यादा की निर्मिति के लिए उसका टूट जाना बेहतर है। सौभाग्यवश गदल कहानी इस तथ्य का संदेश बड़े फलक पर देती है। इस बात की समझ बनाने की बड़ी ज़रूरत है।